का कार्यक्रम में भाग लेंगे तो रिपीट हो जाएगा। तो आइए सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए और फिर से इस कार्यक्रम में महात्मा श्री सुशांत जी को हार्दिक दिल से स्वागत करना चाहता हूँ और आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ। महात्मा श्री सुशांत जी, प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। प्रारंभ बखत अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। पहले गुरु से तोड़ के आया बीच निज धाम, चर्चा का सुख पाए के रहिया मोमिनों के काम, रहिया मोमिनों के काम। एक व्यास गोविंद जी, प्रणाम सुंदर सर जी। एक व्यास गोविंद जी वे परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी लालदास जी के तन के माध्यम से उस दिव्य ब्रह्म लीला का वर्णन करने जा रहे हैं। कल हमने सुना किस प्रकार सूरत में आते हैं, वहां पर भीम भाई, अभी बोलते हैं हम, एक्चुअल में उनका नाम था भीम भट्ट और श्याम भट्ट। दोनों वेदांत दर्शन के प्रकांड विद्वान थे, दर्शनाचार्य थे। रामनाथ जी के चरणों में आते हैं चर्चा सुनने के लिए, और चर्चा सुनने के पश्चात प्यारे सुंदर भाई जी सारा रहस्य समझ में आ जाता, जो अब तक के वो भटके हुए थे संसार में। किस प्रकार जो है ये संसार में कण कण में क्या व्याप्त है। अध्यात्म में देखिए 3 मीटर होता है हमेशा बातचीत करने के लिए। 3 विषय या 3 तत्व बोलते हैं, परमात्मा, दूसरा है जीव, और तीसरा प्रकृति संसार। इन तीनों में ही बातचीत होता है। वेदांत दर्शन के हिसाब से परमात्मा तो कण कण में जो व्याप्त ब्रह्म सत्ता है उसको भी परमात्मा कहा, और जो दूसरा मैटर था, दूसरा तत्व था जीव, जीव चेतना, तो जीव चेतना को भी परमात्मा का ही स्वरूप कहा इन्होंने, अहम ब्रह्मास्मि। और तीसरा मैटर जो होता है प्रकृति संसार, दृश्यमान संसार। तो दृश्यमान जो संसार है ये सारा का सारा माया है, कहा उन्होंने, सपना है, झूठ है। प्राणनाथ जी ने वाणी से समझाया कि ये संसार सारा सपना है, माया है, ये बात तो सत्य है, लेकिन फिर सपने के अंदर परब्रह्म कैसे आ सकता है। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म देख लाओ, ये संसार सकल है सपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों देखिया।
संसार सारा सपना है, तो सपने के अंदर तुमने परमात्मा को कैसे पहचान लिया, कैसे जान लिया? सत सुपने में क्यों कर आवे, सत साई है न्यारा। सत्य परब्रह्म सपने के अंदर नहीं आ सकता। सत्य परमात्मा नश्वर जगत से परे है, और जब तक उसकी पहचान नहीं हो सकती, जिसे कहा गया है तमसः परस्तात्, प्रकृति के अंधकार से परे वो परमात्मा का स्वरूप है, जब तक उसकी पहचान नहीं हो जाती है तब तक तुम क्यों उतरोगे पार, भव से कैसे पार होगे। इस तरह से सुंदर शाह जी सारी बातें होती हैं। साथ ही साथ बताया कि जीव चेतना और कण कण में जो व्याप्त है संसार के ब्रह्म सत्ता, वो ब्रह्म सत्ता जो है परमात्मा का स्वरूप नहीं है, वो परमात्मा का सत्ता का स्वरूप है। साहेब तेरी साहेबी सब घट रही समय, कण कण में है एक चेतना शक्ति। या में ब्रह्म सत्ता ना होती तो अधिकीर्ण रहने ना पावे, एक क्षण भी ये संसार नहीं टिक सकता था। बिना बिजली के टीवी के पर्दे पर जो दृश्य दिखाई दे रहा है, बिना बिजली के चलेगा वो दृश्य? बिजली है तभी तो वो दृश्य चल रहा है। लेकिन इसका मतलब वो नहीं है कि जो चित्र है वो सत्य है, ऐसा नहीं होता है। वो चित्र तो जो है माया का ही स्वरूप कहा गया है। इसके लिए बहुत सारा उदाहरण ग्रंथों में दिया जाता है, और खास तौर पे वेदांत दर्शन में एक जो उदाहरण, एक दृष्टांत दिया जाता है सुंदर साथ जी, जैसे निजानंद संप्रदाय में हम मार्कंड ऋषि का दृष्टांत देते हैं, जैसे संन्यास मत में वेदांत दर्शन वाले एक दृष्टांत देते हैं, नारद ऋषि का दृष्टांत। तो ध्यान से सुनेंगे। नारद ऋषि ने इसी प्रकार एक बार श्री कृष्ण जी से इच्छा व्यक्त किया कि माया क्या होती है, मुझे माया का स्वरूप जानना है। तो माया का स्वरूप जानने के लिए नारद ऋषि बहुत ही इच्छा व्यक्त किए, क्योंकि माया एक ऐसा विषय है, इसको वेदांत दर्शन में अनिर्वचनीय कहा गया है। जैसे ब्रह्म जो है शब्दों से परे है, वैसे माया भी शब्दों से परे है कह दिया। माया भी शब्दों से परे कह दिया, क्योंकि माया को झूठी भी नहीं कह सकते, क्योंकि दिखाई दे रहा सुख दुख का अनुभव हो रहा है, इसलिए इसको झूठी भी नहीं कह सकते, सत्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि सारा झूठा है। तीनों काल में माया का अस्तित्व नहीं है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों काल में माया का अस्तित्व नहीं माना गया सुंदर शाह जी। तीनों कालों में माया का अस्तित्व नहीं। अभी जो वर्तमान में दिख रहा वो भी झूठ है, भूतकाल में जो हो गया वो भी झूठ है, और भविष्य में जो होने वाला वो भी सब झूठ ही झूठ है माया। इसलिए इसको जो है तीनों काल में माया का अस्तित्व सुंदर शाह जी नहीं, असत्य माना किया। तो माया जो है क्या होती है, इस विषय में नारद जी ने श्री कृष्ण जी से विनती किया। कहते ठीक है चलो, मैं तुम्हें माया दिखाऊंगा, मेरे साथ चलो। श्री कृष्ण जी नारद जी को लेकर के रेगिस्तान में पहुंच गए। रेगिस्तान जहां पर रेती ही रेती होती है, जहां पर वहां पर पहुंच गए, और अब कहते हैं कि इस रेगिस्तान में मुझे पानी दिला दो नारद, तो मैं तुमको माया दिखा देता हूं। इस रेगिस्तान में मुझे पानी दिला दो तो मैं आपको माया की पहचान करा दूंगा। नारद ऋषि कहते हैं इस रेगिस्तान में पानी कहां से मिलेगा, रेगिस्तान में पानी कैसे मिलेगा, ये तो मैं नहीं जानता, पानी खोज के लाओ। अब नारद ऋषि पानी खोजने के लिए चल पड़ते हैं, उनको पता ही नहीं चला कि माया स्टार्ट हो गई। जाते हैं, देखते हैं एक कुएं में, सामने कुआं दिखाई दे दिया सबसे पहले। वहां पर कुछ महिलाएं पानी भर रही थी, तो वहां पर वो भी पहुंच गए, और
उनसे कहने लगे कि कृपया करके मुझे पानी पिलाइए। वहां पर उन महिलाओं में एक जो थी वो नजदीक के राजा की एक राजकुमारी पुत्री थी, राजकुमारी थी। उनको देख करके नारद ऋषि मोहित हो गए और कृष्ण जी की बात को भूल गए। जो पानी लाने कहा था उसको भूल गए और उस राजकुमारी के पीछे पीछे चल दिए। राजा के पास पहुंच गए। ध्यान से सुनेंगे सुंदर साथ जी, बहुत ही ज्ञानवर्धक की दृष्टांत है। आगे राजा के पास पहुंच गए। राजा से कहने लगे, हे राजन, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। तो राजा कहने लगा, तुम तो जगह जगह घूमते रहते हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। यदि मेरी पुत्री से शादी करना है तो यही मेरे साथ में घर जमाई बन के रहना पड़ेगा। नारद ऋषि बोले, तो अच्छी बात है, मेरा भी कोई घर नहीं है तो यहीं रह जाऊंगा। इस प्रकार अब नारद और राजकुमारी का शादी हो गया। शादी हो गया। उसके पश्चात अब देखेंगे किस प्रकार शुरुआत में जैसे मार्कंड ऋषि थे ना, उसी तरह से इनका जीवन भी बहुत आनंद में शुरुआत के कुछ साल बीते। 2-3 बच्चे भी हो गए। अब राजा का देहांत हो गया, राजा की मृत्यु हो गई। तो जो राजा का कोई लड़का नहीं था, इसलिए नारद ऋषि को राजा बना दिया गया। क्योंकि लड़का कोई था नहीं, तो दामाद होने के कारण से नारद ऋषि राजा बन गए। राजा बन गए, राज सुख भोगने लगे। लेकिन राजा को युद्ध भी तो लड़ना पड़ता है। एक बार पड़ोसी राजा से युद्ध हो गया और नारद ऋषि को युद्ध का अनुभव नहीं था। अपनी जान बचा करके परिवार को लेकर के बड़े मुश्किल से जान बचाकर भागे। देखिए माया क्या है, जान बचा करके भागते नारद ऋषि। अपनी पत्नी और 3 बच्चे थे, 2 लड़का और 1 लड़की थे, तीनों को लेकर के नारद ऋषि भागते हैं। अब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अपना पहचान छिपा करके कि मैं राजा था हूं ऐसा नहीं बता रहे हैं। परदेसी मुसाफिर कुछ खाने के लिए दे दो, दर दर की ठोकरें खा रहे नारद ऋषि। इतने में कोई बोलते हैं कि नदी के उस पार बहुत धार्मिक लोग रहते हैं, वहां चले जाओ, वहां पर आपको अच्छे से दान दक्षिणा मिलेगा, वहां पर आपको भिक्षा मिलेगा, वहां पर बहुत धार्मिक लोग हैं। तो नारद ऋषि क्या करते, वहीं पर किनारे पर एक नाव रखा था, उस पर पत्नी बच्चों को बिठाया और खुद भी बैठ गए और नाव खुद ही चलाने लगे, उसका चप्पू खुद ही चलाने लगे। अब नाव चलाना भी तो अनुभव का काम होता है, जैसे गाड़ी चलाना होता है ना, मोटरसाइकिल नहीं आता है और कोई पहली बार चलाए तो क्या होगा, एक्सीडेंट कर देगा ना। उसी तरह से नाव जो है बीच नदी में ले जा करके नारद ऋषि ठीक से नहीं चला पाए और नाव पलट गई। अब इधर पत्नी डूब रही है, इधर बेटा बच्ची बच्चा तीनों के तीनों डूब रहे हैं। इधर से पत्नी आवाज देती है बचाओ मुझे, उधर से बच्ची आवाज देती पापा बचाओ मुझे, उधर से बेटा आवाज देता है, बच्चा आवाज देता है पापा मुझे बचाओ। इस प्रकार कभी बच्चे को बचाने जाते हैं तो पत्नी डूबने लगती है, कभी पत्नी को बचाने देते हैं बच्चे डूबने लगते हैं, कभी बेटा को बचाने जाते हैं तो बेटी डूबने लगती है। ऐसा हालत हो गया। लास्ट में नारद ऋषि बड़े मुश्किल से अपनी जान बचा पाए और अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचा तो पाए, लेकिन सारे के सारे डूब गए, पत्नी भी डूब गई, तीनों बच्चे डूब गए। अब विरह वेदना में चिल्लाते हैं कोई बचाओ, कोई बचाओ मेरी बच्ची को, कोई बचाओ, कोई बचाओ मेरे बच्चे को, कोई बचाओ मेरी पत्नी को, कोई बचाओ। इतने में बस माया गायब। सामने कृष्ण जी के नारद बैठे हैं, कहते नारद नारद होश में आओ नारद। अब नारद होश में आ गए, देखते हैं सब कहाँ गया, सब गायब। ये है माया सुंदर साथ जी। लेकिन यहां पर उनके सिद्धांत में गड़बड़ी कहां से हुई, वेदांत दर्शनियों के सिद्धांत में कण कण में जो ब्रह्म सत्ता था उसको ब्रह्म का स्वरूप मान लिया और परमात्मा को निराकार मान लिया।
प्राणनाथ जी कहते हैं भाई साक्षात होता है तभी सपना होता है, बिना वृक्ष के छाया नहीं बनता है। माया का जब भ्रम दूर हुआ तो नारद ऋषि बचे कि नहीं बचे? नारद ऋषि का स्वरूप है तब तो सपने में वो माया में सब कुछ देखा उन्होंने। यदि नारद ऋषि का ही स्वरूप नहीं होगा तो माया कौन देखेगा? साकार का भ्रम साकार को ही होता है, निराकार से निराकार ही उत्पन्न होता है। इस प्रकार उनको सब समझाया और पहले गुरु से तोड़ करके भीम भाई सपरिवार प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाते हैं। पहले गुरु से संबंध तोड़ दिया। सुंदर साथ जी, ज्ञान जब तक प्राप्त ना हो, जब तक परमात्मा की प्राप्ति ना हो, और वाणी में जो कहा गया खोज बड़ी संसार तुम खोजो साधो, छठे दिन के लीला में, छठे दिन की लीला में किसी एक व्यक्ति के प्रति नहीं कहा गया। छठे दिन की लीला में ब्रह्मवाणी ही सदगुरु है। ज्ञान आप अनेक ब्रह्म मुनियों से, अनेक सुंदर साथ से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान का जो मेन स्रोत है ब्रह्मवाणी है। ज्ञान का जो भंडार है, ज्ञान का सागर है, ब्रह्मवाणी है। ब्रह्मवाणी के बिना कि कोई भी गुरु हो जाए, ब्रह्मवाणी के बिना पूर्ण ज्ञान कोई भी कहीं से भी आपको प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर खोज बड़ी संसार का मतलब छठे दिन में किसी एक व्यक्ति से या एक किसी तन से नहीं है। छठे दिन की लीला में, छठे दिन के लीला में मात्र एक तन में लीला होती है, ऐसा सिद्धांत छठे दिन में लागू नहीं होता है। पांचवें दिन तक था ऐसा सिद्धांत। छठा दिन किसका सुंदर साथ जी? मोमिनों का है। छठे दिन में ऐसा सिद्धांत नहीं होता। अब यहाँ पर देखते हैं, चर्चा का सुख पाए के रहिया मोमिनों के काम, और धाम धनी की चर्चा में उसको इतना आनंद आता था, भीम भाई को सुंदर साथ की सेवा में समर्पित हो गया। सुंदर साथ जी वीतक का हमने एक एक पात्र देखा। प्राणनाथ जी के चरणों में आने से पहले, प्राणनाथ जी की वाणी सुनने से पहले, भले वो माया में कोई भी डूबा रहा होगा, किसी के अंदर अवगुण रहे होंगे, लेकिन प्राणनाथ जी की वाणी सुनने के बाद में प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हो गए, अपनी बुराइयों को छोड़ दिया। भैरव सेठ को ऐसा मत समझिए कि भैरव सेठ तो बोले वो मांस मछली खाता था और है में अंतर होता है। बुराइयां छोड़ देने से कोई बुरा नहीं रह जाता। फिर ये ब्रह्म सृष्टि की पहचान है, प्राणनाथ जी की वाणी सुन करके अपनी बुराइयों को छोड़ना, अपनी बुराइयों को स्वीकार करना। अब आते हैं, एक व्यास गोविंद जी रहे वल्लभी मार्ग में। अब यहाँ पर सूरत में ही राधा वल्लभी मार्ग के एक बहुत बड़े विद्वान थे गोविंद जी व्यास। जैसे हमने देखा था जूनागढ़ में थे ना हरजी व्यास, जैसे यहाँ पर गोविंद जी व्यास। आज सुंदर साथ पूछ रहे थे गोविंद जी व्यास कौन है करके, ये हैं गोविंद जी व्यास। बहुत बड़े विद्वान थे सूरत में। वैसे तो राधा वल्लभी मार्ग के बहुत सारे विद्वान जगह जगह भी मिले हैं, लेकिन जिसके हृदय में आत्मकल्याण की तड़प है, जिज्ञासा है, सत्य की खोज है, वो प्राणनाथ जी की वाणी सुनते हैं तो तुरंत प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाते हैं। देखिए कैसे गोविंद जी व्यास की जागनी होती है। उन्होंने चर्चा सुनी भागवत के वचनों से, उन्होंने श्रीमद् भागवत के रहस्य स्पष्ट करते हुए प्राणनाथ जी की चर्चा सुनी, जिसमें अखंड ब्रजरास का रहस्य स्पष्ट किया गया था कि वह ब्रजरास लीला कहाँ पर अखंड है आज। इन समय भागवत की मार्ग वल्लभाचार्य, इस समय वल्लभाचार्य जी के मार्ग में भागवत में जो टीका है, भागवत ग्रंथ की, श्रीमद् भागवत की टीका है, वल्लभाचार्य जी ने जो टीका किया उसको बोलते हैं वल्लभी टीका। सुबोधनी टीका भी कहते हैं उसको, सुबोधनी टीका। तो सुबोधनी टीका जो है, तिनके टीका में ने था संयोग का काज, उनकी टीका में ब्रह्मात्मा के ब्रज और रास लीला का रहस्य स्पष्ट किया गया था। ब्रज रास लीला का वर्णन था उसमें। वो अखंड ब्रज और रास लीला किसने किया है, वो कहाँ पर अखंड है आज,
वो ब्रज रासलीला आज कहाँ पर अखंड है? ये कौन भौम, कहाँ श्री कृष्ण जी पाओगे कौन तर? ये संसार कैसा माया का संसार है, और श्री कृष्ण जी आज कहाँ पर अखंड रासलीला कर रहे हैं, सारा वर्णन इसमें किया गया था। नाम तत्व कहियो श्री कृष्ण जी जय रमे अखंड लीला रास। जो अखंड रास लीला आज भी खेल रहे हैं, वो अखंड रास लीला कहाँ पर है? ये मृत्यु लोक तो महाप्रलय में लय हो जाता है, लेकिन वो ब्रज रास लीला कभी भी लय नहीं हो सकती। तो के वल्लभी की टीका में जो है, इनके जो टीका है व्याख्या में वल्लभाचार्य जी के द्वारा की गई व्याख्या है, जिसको सुबोधिनी टीका कहते हैं। उसमें हमारे प्रमाण थे ब्रह्म आत्माओं के, वहां उसमें अखंड ब्रजरास लीला के प्रमाण थे। इनको कछु न खोल ही 40 प्रश्न 3 में, तो ये कोई 40 प्रश्न जो भागवत के हैं, ये प्राणनाथ जी या सुंदर साथ के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। ये प्रश्न उन्हीं में ही, वल्लभाचार्य में ही उस समय एक चर्चा का विषय था। उस समय इस विषय में हर जगह डिस्कशन होता था, वाद विवाद होता था, तर्क वितर्क, ज्ञान का आदान प्रदान होता था। ये 40 प्रश्न नहीं खुलते थे, उसके रहस्य समझ में नहीं आते थे। वो 40 प्रश्न क्या हैं अभी समझेंगे हम। सो लिख के धर उतारिए। तो गोविंद जी व्यास जी ने विचार किया कि प्राणनाथ जी इतना रहस्य जानते हैं ब्रजरास के, भागवत के, तो ये 40 प्रश्न जो हैं, इनके उत्तर भी प्राणनाथ जी अवश्य जानते होंगे। ये लिया चाहिए इनसे, उनसे प्राप्त करना चाहिए, प्राणनाथ जी से इनके रहस्य प्राप्त करना चाहिए, ऐसा विचार किया। ये जो दलाल वल्लभ रहे अपने साथ, तो गोविंद जी व्यास के साथ में एक वल्लभ दलाल नाम के सुंदर साथ जी रहते थे। उन्होंने मीडिएटर, मध्यस्थी का अच्छा भूमिका निभाया। गोविंद जी व्यास जी को प्राणनाथ जी के चरणों में लाने में और उनसे जो प्रश्न का उनका जिज्ञासा दूर करवाने में वल्लभ दलाल जो है मेहनत कर लिया, या इसमें विशेष मेहनत करना, परिश्रम किया उन्होंने। सुंदर साथ जी, एक सुंदर साथ या एक जिज्ञासु को भी हम प्राणनाथ जी की वाणी सुनने के लिए संपर्क में लाते हैं, इसके लिए भी ये भी बहुत बड़ी सेवा है। सुंदर साथ जी, फेसबुक में हम शेयर करते हैं, जगह जगह ग्रुप में और व्हाट्सएप में जगह जगह शेयर करते हैं, इससे कई लोगों को संपर्क होता है, ये भी एक सेवा है। सुंदर साथ जी, अब 3 प्रश्नों की चर्चा कहवाई गोविंद जी के मुख, जो प्राणनाथ जी के सामने आए। प्राणनाथ जी ने गोविंद जी को संतुष्ट करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए उन प्रश्नों का उत्तर उनके मुख से ही दिलवाया, स्पष्ट करवा दिया। सुंदर साथ जी देखेंगे वो प्रश्न क्या थे, उसमें से कुछ प्रमुख प्रश्न मैं यहाँ आपको लेने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न है, मोह क्या पदार्थ है? क्योंकि लिखा उसमें सबसे पहले मोह सागर या मोह तत्व, मोह सागर उत्पन्न हुआ। उसमें हिरण्यगर्भ अंडा आया, अंडे जब अंडा फूटा तो उसमें से एक पुरुष बाहर निकला, जिसका नाम पड़ गया आदि नारायण। आदि कहते हैं सृष्टि का प्रथम पुरुष होने से, नार कहते हैं मोह सागर को, और अयन कहते हैं शयन करना, मोह सागर में शयन करने के कारण। एक तो ये मोह क्या पदार्थ है, कल मैंने बताया था, मोह अज्ञान भ्रम ना कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। कल मैंने बताया था मोह तत्व कहिया नींद को, सुपन को कहिया ब्रह्मांड, यो नाम धरे बेशुमार। मोह तत्व जो ग्रंथों में लिखा है, वास्तव में नींद का सागर है। सपना हमेशा नींद के घेरे के अंदर होता है। सुंदर साथ जी, सपना नींद के घेरे में होता है। संसार सारा जो सपना है, ये सपने को क्या कहा, ब्रह्मांड कह दिया ग्रंथों में, और मोह तत्व, नींद को मोह तत्व कह दिया। तो इसको जो है
क्योंकि उस समय कोई पानी तो था नहीं कि जिसके पानी के ऊपर एक अंडा तैरता रहा। पानी कोई था तो नहीं कि जिसके पानी में अंडा तैर रहा हो। इस तरह का जो वर्णन किया गया है जाहिरी रूप से, तो एक प्रश्न होता है कि अंडा पहले हुई कि मुर्गी पहले हुई? सुंदर साथ, मुर्गी को क्या बोलते हैं नेपाली में? कुखुरा। मुर्गी पहले हुई कि अंडा पहले हुआ? अंडा के बिना मुर्गी कैसे होगी, और मुर्गी के बिना अंडा कैसे होगा? नहीं, अंडा जो लिखा है कि 1000 साल तक एक अंडा तैरता रहा है, तो अंडा आया कहां से? और वो मोह सागर क्या है? कोई पानी का सागर है जिसमें से अंडा तैरता रहा, फिर अंडा फूट गया तो उसमें से मुर्गी निकलने के बजाय आदमी निकला। तो सुंदर सा जी ये वर्णन तो कर दिया भागवत में, लेकिन किसी को समझ में आता नहीं है कि बात क्या है। आज भी देखते हैं हम ना, विष्णु पुराण और आदि सीरियल में क्या दिखाते हैं, ये पानी में एक अंडा तैर रहा है, अंडा फूटा, उसमें से एक पुरुष बाहर निकला। क्या मोह सागर, क्या नींद का सागर है। और नींद में जो अक्षर ब्रह्म का मन है, वो शुरू में थोड़े समय तक नींद की अवस्था में रहा, सुषुप्ति अवस्था में रहा, उसको अंडे के रूप में दर्शाया। और जैसे ही सपना स्टार्ट हुआ तो वो अपने आप को आदि नारायण के रूप में देखने लगा। सो गए तो तुरंत थोड़ी सपना स्टार्ट हो जाता है, थोड़े समय में नींद में डूबेंगे, उसके बाद सपना स्टार्ट होता है। तो नींद में जितने देर तक हमारा मन डूबा रहा, उसको कहा कि नींद में हमारा मन अंड रूप से सुषुप्ति अवस्था में रहा। इसे कहा गया मोह तत्व कहा। नींद को पुराण जिनवाड़ी में एकदम सरल रूप से स्पष्ट कर दिया कि मोह तत्व किसे कहा गया, नींद को कहा गया। दूसरा देखते हैं ये मोह किसे होता है या किसे हुआ। दूसरा प्रश्न है मोह किसे हुआ, तो भी सुंदर साथ जी विचार करेंगे। क्योंकि अक्षर ब्रह्म जो है मूल स्वरूप परम धाम में है, जो हमेशा से सृष्टि रचना की जो प्रक्रिया होती है उसकी बात है। हमेशा से जो सृष्टि रचना होती है, अक्षर ब्रह्म अनादि काल से कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, क्षीण में देख के पल में उड़ावे। करोड़ों ब्रह्मांड जो है पल भर में बन जाते हैं और मिट जाते हैं अक्षर ब्रह्म के इशारे मात्र। अक्षर ब्रह्म फरामोशी में नहीं आते हैं, अक्षर ब्रह्म जागृत स्थिति में हमेशा से देखते हैं। केवल इस ब्रह्मांड में अक्षर ब्रह्म फरामोशी में है, नहीं तो हमेशा से अक्षर ब्रह्म जागृत स्थिति में देखते हैं। जैसे कि हम जागृति में हम सब दुनिया वाले भी, हम सुंदर साथ भी ख्यालों में खो जाते हैं ना थोड़ा देर के लिए, उसको क्या कहते हैं, हमारा मन ख्यालों में खो गया था। अर्थात अक्षर का मन जो है अव्याकृत ब्रह्म, अक्षर का मन जो है वो फरामोशी में आता है। अक्षर ब्रह्म का मन जो है वो फरामोशी में आया था, वो अपने आप को सपने में आदि नारायण के रूप में देखता है अक्षर ब्रह्म का मन। सुपन सत स्वरूप को तुम कहोगे क्यों कर होए। कोई कहेगा कि भाई ये सत्य स्वरूप अव्याकृत भी तो सत्य स्वरूप है, तो उसको सपना कैसे हो सकता है। तो प्राणनाथ जी उसका स्पष्टीकरण करते हैं, एक तीर खींच के छोड़िए तीन विधाई कई पात। हम जब तीर, तीर का मान होता है ना, तीर कोई छोड़ता है वो एक ही पल में कई पत्ते, वृक्ष के कई पत्तों को बेध देता है। पलक जब एक चौथाई पल में अनेकों पत्ते चीर देता है वो, पर उसमें भी एक पत्ता जो है बेध देने और दूसरे पत्ते के बीच में कितना समय लगता है। इस प्रकार यहाँ में सुपन कई उपजे बेरेती कहीं ना जाए, इतने में असंख्यों ब्रह्मांड बंध के मिट जाते हैं। बेरित की कहाँ हुआ कहाँ सुपन। वास्तव में ये तो पलक झपकने मात्र समय में असंख्यों ब्रह्मांड बन के मिट जाते हैं। तो मोह किसे हुआ सुंदर साथ जी। अब कहीं देखिए, आदि नारायण को मोह हुआ नहीं कह सकते, क्योंकि आदि नारायण जो है वो तो मोह होने के बाद उत्पन्न हुआ।
तो मोह जो है वो आदि नारायण, मोह होने के बाद में आदि नारायण हुआ, क्योंकि मोह सागर पहले हो गया, आदि नारायण बाद में हुए। तो मोह सागर, मोह पहले किसको हुआ? अक्षर के मन अव्याकृत को मोह होगा, तभी तो वो आदि नारायण के रूप में स्वयं को देखेगा। आगे चलते तीसरे प्रश्न की तरफ। हिरण्य गर्भ रूप अंड क्या पदार्थ? देखेंगे सुंदर जी, मैंने बताया था ना, अक्षर का मन ही स्वयं में, नींद में स्वयं को आदि नारायण के रूप में देखता है। उसको स्वाप्निक मन को ही हिरण्य गर्भ रूप अंड कहा गया है। अभी जल तत्व तो था नहीं, फिर क्यों लिखा है सहस्त्र वर्षों तक स्वर्ण अंड पानी में तैरता रहा? वो पानी क्या पदार्थ था? तो मोह तत्व नींद का सागर ही था, जिसे जल करके वर्णित किया गया है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न सुंदर साथ जी। ब्रह्म में माया तीनों काल में नहीं है, तो फिर ये जगत कहां से प्रकट हुआ? विश्व में ब्रह्म को व्यापक माने तो फिर ब्रह्म माया से पृथक कैसे? क्योंकि माया में ब्रह्म व्यापक नहीं है, ब्रह्म सत्ता व्यापक है, और ब्रह्म माया में तीनों काल में नहीं है। इस माया से परे ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म साकार है, उसका स्वरूप धाम आदि यदि निराकार है तो उसकी स्वप्न दशा नहीं हो सकती। यदि ब्रह्म साकार है तो उसका स्वरूप धाम भी तो साकार होना चाहिए ना। गीता में कहा गया तत धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम है, जहां पर न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा का प्रकाश है, न तारों का प्रकाश है, वो मेरा परम धाम है। तो इस प्रकार अब उपनिषद में भी लिखा गया सुंदर साथ जी, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रम न तारकम, न सूर्य का प्रकाश है वहां, न चंद्रमा का प्रकाश है, न तारों का प्रकाश है। संस्कृत थोड़ा सा भी जो जानते हैं सुंदर साथ या धर्म प्रेमी सज्जन, तत्र का मतलब क्या होता है? तत्र का मतलब होता है वहां। न तत्र वहां, न सूर्य का प्रकाश से, न चंद्रमा का प्रकाश से, बल्कि ब्रह्म के प्रकाश से ही सारा धाम प्रकाशमान होता है। लेकिन अब वेदांत दर्शनी उसका अर्थ कैसे करते हैं? वह प्रकाश न सूर्य के जैसा है, न चंद्रमा के जैसा है, न तारों के जैसा है, ऐसा अर्थ कर देते सुंदर शाह जी। वह प्रकाश न सूर्य के प्रकाश जैसा, न तारों के प्रकाश जैसा, ऐसा ये अर्थ तो बिल्कुल गलत अर्थ करते हैं। तत्र का मतलब वह नहीं होता, वहां होता है। इस तरह से सुंदर शाह जी बहुत सारे प्रमाण आते हैं। ब्रज रास अखंड वर्णन किया है, तो महाप्रलय में किस प्रकार अखंड बच पाते हैं? ब्रज रास लीला अखंड है, और यदि ये दिल्ली मथुरा वाली जो मृत्यु लोक में, मथुरा है दिल्ली के पास में, गोकुल है, वृंदावन है, यदि यहाँ पर अखंड ब्रजरास माना जाए तो ये तो महाप्रलय में लय हो जाएगा, तो फिर वो अखंड ब्रजरास कहाँ पर रहे? रास रात्रि को अखंड करके लिखा है, तो रात्रि के बाद जब पुनः प्रातः हुई तो रात्रि किस प्रकार अखंड बनी रही? विचार करिए, क्योंकि अखंड रास लीला चौथे बहिष्ठ में है, और जो प्रातः हुआ था वो तीसरे नए ब्रह्मांड में हुआ था। रासलीला के समय कृष्ण जी ने योग माया का आश्रय लिया, ऐसा लिखा है। योग माया क्या पदार्थ है? योग माया क्या है? योग माया बेहद मंडल की अनादि ब्रह्म की अनादि माया शक्ति। जब रासलीला के समय गोपियां चले गए तो उन्हें ढूंढने के लिए कोई क्यों नहीं निकला? न गोपियों के पैरों के चिन्ह ही मिले। इसका क्या कारण था? क्योंकि जब गोपियां चली गई थी रासलीला में, नित्य वृंदावन में, तब काल माया लय हो गया था, तो खोजने कौन निकलता है? काल माया का ब्रज, गोकुल, मथुरा सब लय हो चुका था, पूरा 14 लोक लय हो चुका था उस समय। इस तरह सुंदर साथ जी ये सारे प्रश्न हैं वाणी में। इस विषय में ये किरंतन भी उतरे हैं। ओ भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको निर्मल जाकी आत्म। ये किरंतन हम देखेंगे इस समय अवतरित होते हैं किस प्रकार। तिनको तिन से समझाइए, उनको भागवत के वचनों से ही उनको सारा स्पष्ट किया, 40 प्रश्नों के उत्तर समझा दिया। तिन पाया बड़ा सुख, गोविंद जी व्यास बहुत आनंदित हुए,
और प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हो गए सुंदरसा जी। सो तभी कदमों लगा आया साथ मिने, तुरंत ही सब सुंदर साथ में शामिल हो गए, प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाते हैं। तब दज्जाल के लश्कर के लगे निंदा करने 3 से। तब दज्जाल का लश्कर कौन है सुंदर शाह जी? दज्जाल का लश्कर है जाहिरी सारे पंडित लोग और वहां के जो दूसरे कथाकार थे वो सब अपने शिष्यों में, अन्य कथाकार अपने शिष्यों में निंदा करने लगे। ये कौन आ गया नया ज्ञानी, नया ज्ञान कहां से सुनाने लग गए। कहता कि यहाँ पर ब्रजरास अखंड नहीं है, ब्रज में अलग अखंड है, रासलीला अलग अखंड है। इस तरह से कहने, निंदा करने लगे। ये लोग मनगढ़ंत नया ज्ञान सुना रहे हैं। इस प्रकार से अन्य धर्माचार्य ज्ञानी जन निंदा करने लगते हैं। एक कीर्तन हुए 3 पर मीठी बल्लभा चार जबान, इस प्रकार ये कीर्तन अवतरित होते हैं। उस समय में जो भागवत के कीर्तन है, देखेंगे कौन कौन से कीर्तन अवतरित हुए। यहाँ पर ये ओ भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको, कहते हैं आप सभी जो वैष्णव कहलाते हो, ओ भाई मेरे वैष्णव तो कहिए वाको निर्मल जाकी आत्म। वैष्णव उसे कहते हैं जिसकी आत्म एकदम निर्मल हो, कोई विकार ना हो, कोई अहंकार ना हो, छल कपट बेईमानी ना हो, नीच कर्म के निकट ना जावे, जाए पहचान भई पार ब्रह्म। जिसको परमात्मा की पहचान हो गई हो और बुरे कर्म के निकट ना जाए। यहाँ पर बताते हैं बुरे कर्म क्या क्या है। छुआछूत की भावना, ऊंची जाति नीची जाति, यह है बुराई। अपने आप को बस भक्ति से दिखावा करना भक्ति का, और उससे जो भेंट दक्षिणा मिले उससे सांसारिक सुख विलास के लिए उपयोग करना। जब आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म, तब भयो आत्म निवेद, या विद लोक लखे नहीं कोई, कोई भागवंती जाने भेद। इस प्रकार जिसकी आत्म दृष्टि पर आत्म से जुड़ गई है, इसको कहते हैं आत्मनिवेदनम। सुंदर साथ जी आत्म निवेद शब्द का रहस्य अर्थ समझेंगे सबसे पहले, क्योंकि जो हम कह देते हैं कि नवधा से न्यारा कहिया। सुंदर साथ जी नवधा भक्ति क्या होता देखिए। ये सुंदर साथ जी नवधा भक्ति कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ऊपर चौपाई में कहा गया था जब आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म, तब भयो आत्म निवेदनम। अब देखेंगे सुंदर साथ जी जो कहा गया है चौपाई, नवधा से न्यारा कहिया 14 भवन में नहीं, सो प्रेम कहां से पाइए जो बसत गोपियन माही। सुंदर साथ जी गोपियों की बात कही जा रही है। जो गोपियां थी ब्रज रास लीला में, उन्होंने ब्रज रास लीला में जो गोपियां थी ना, उन्होंने कभी चर्चा नहीं सुना, कभी भजन नहीं किया, कभी किसी प्रकार का भक्ति साधना नहीं किया, ना ध्यान भी नहीं किया। आत्मनिवेदन का मतलब होता है ध्यान। जब आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म, तब भयो आत्मनिवेदनम। आत्मदृष्टि पर आत्म से जुड़ने का मतलब ये ध्यान करना। लेकिन अब जागनी के ब्रह्मांड में देखेंगे, ब्रज रास में हमने न चर्चा सुना, ना भजन किया, ना कुछ साधना किया, ना पूजा किया, कुछ भी नहीं किया सुंदर साथ जी। लेकिन ये जागनी के ब्रह्मांड के लिए वो चुपाई नहीं है। नवदा से न्यारा कहिया 14 भवन में नहीं, सो प्रेम कहां से पाई ये जो बसत गोपियन माही। ब्रज रास लीला में ज्ञान की लीला नहीं थी, अज्ञान की लीला थी। पहले फेरे निधन ना होती तारतम ज्योत रोशन जी, तो फेरा हुआ साथ को जो देखियो विचारी मन जी। ब्रज रास लीला में ज्ञान नहीं था, तारतम ज्ञान नहीं था, इसी कारण तो दोबारा आना पड़ा, और इसी कारण खेले जान के यार। इसी कारण हमने जो वहां पर लौकिक प्रेमी प्रेमिका के भाव से खेलते रहे, परम धाम का पहचान नहीं था।
लेकिन सुंदर साथ जी जागनी लीला में देखेंगे श्रवण, चर्चा श्रवण करते कि नहीं सुंदर साथ, तो फिर नवधा भक्ति से परे कैसे हो गए? और जो नवधा भक्ति से परे हो गए तो चर्चा सुनना बंद कर देना चाहिए सबको। सुंदर साथ जी देखिए, फिर कीर्तनम, अभी कीर्तन गाए कि नहीं गाए सुंदर साथ जी? कीर्तन गाए भी अभी, तो जब कीर्तन गा रहे हैं तो नवधा भक्ति से परे कैसे हुआ सुंदर साथ जी? विष्णु स्मरण, देखिए ये भागवत श्रवण किया था राजा परीक्षित ने, उसकी जगह में हम परम धाम की वाणी सुनते हैं। ब्रजराज के कृष्ण के भजन गाया था मीराबाई ने, उसकी जगह में हम क्या करते हैं? राज्य की वाणी गाते हैं। विष्णु का स्मरण करने के बजाय हम राज्य का स्मरण करते हैं। एक दो चीज नहीं है, पाद सेवनम। वैसे ये भी जो है पत्नी के भाव से जो परम धाम के लीलाओं में वर्णन आता है कि विषय कपियु पासे रहिया सो भी आइया घरों सब सैया। एक पत्नी जैसे अपने पति के चरण दबाती, उस भाव से अग्नि भाव से होता है वो भी। यहाँ का जो अर्चनम वंदनम, परम धाम का स्मरण करते हुए यहाँ पर हम जो सेवा पूजा करते हैं, सेवा पूजा भी कैसा है? मानसिक सेवा पूजा है। चुपाइयां सारी परम धाम की हैं, तो परम धाम की चुपाइयों को बोलते हुए परम धाम का स्मरण करते हैं। आत्मनिवेदनम, ये दास्यम नहीं है। सखियम मतलब सखा भाव, अर्जुन के समान सखा भाव भी नहीं है, सखी भाव है हमारा। लेकिन आत्मनिवेदनम क्या है? आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म तब भयो आत्मनिवेदनम। इसलिए जो सुंदर साथ जी सुनी सुनाई बातें देखा देखी बोलने लगते हैं कि हमारा तो नवधा से न्यारा है, पर वास्तव में जागनी ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें नवधा भक्ति से न्यारा कहने से ऐसा जागनी के लिए नहीं कहा, ब्रजराज की बातें कहा था। अब देखेंगे यहाँ पर अहनिस आवे, अहनिस आवेश होड़ा अंग में जैसे मद चढ़ियो महामत, हर पल प्रेम का आवेश रहता है, बाको आशा और न उपजे तृष्णा, वह एक ही सो एक चित्त। जो भी जागृत आत्मा है उसके हृदय में न कभी संसारिक आशा उत्पन्न होती है, न कभी माया की तृष्णा उत्पन्न होती है। बस एक परमात्मा में उसका चित्त हर पल रमण करता रहता है, परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं में। यहाँ पर वैष्णवों को बात कह रहे हैं, उनके हिसाब से उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म सक वाको सुपन हो गयो संसार, प्रेम बिना सुख पार को नहीं जो तुम अनेक करो आचार। प्रेम बिना परमात्मा का सुख नहीं मिल सकता, ब्रजराज का सुख भी नहीं मिल सकता। परम धाम का सुख भी चाहिए तो भी परम धाम का प्रेम चाहिए। वो परम धाम का प्रेम उत्पन्न करने के लिए ये परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी आई है। तुमको इसको बजावने करूं सब उपाय। आगे देखेंगे कोई आप बड़ाई अपने मुख से करो 1,00,000, परमेश्वर हो के आप पुजाओ पर पाव नहीं भव पार। कोई दुनिया में परमेश्वर होकर अपनी पूजा करा लो तो भी भव से पार नहीं हो सकते, कह रहे हैं। जिन गोकुल को तुम अखंड कहो तो तुम्हारी दृष्टि न आया। गोकुल को तुम अखंड कहते हो, उसकी पहचान तुमको नहीं है। वो ब्रज लीला यहाँ पर नहीं, 5वीं बहिष्ठ में अखंड है। जाको तुम सतगुरु कर सेवता को इतनी पूछो खबर, संसार छोड़ चलेंगे अपन तब कहाँ है अपनों घर। जब प्रलय हो जाएगा, शरीर और संसार लय को प्राप्त हो जाएंगे, तब कहाँ पर हमको अखंड मोक्ष की प्राप्ति होगी। वचन विचारो रे मिठड़ी वल्लभाचारज वाणी, अर्थ लिए बिना ए अंधेरी करत सबों को फानी। वल्लभाचार्य जी की टीका का जरा विचार करो, उसमें अखंड ब्रजरास का वर्णन किया गया है, लेकिन अर्थ नहीं समझने से सब मृत्यु लोक में ही भटक रहे हैं। मृत्यु लोक के वृंदावन मथुरा में ही भटक रहे हैं। अखंड ब्रजरास की किसी को पहचान नहीं है। देखते वैष्णव अति सुंदर, नीके बनावत भेष। अच्छा अच्छा कपड़ा पहनेंगे वैष्णव, देखने में बहुत आकर्षक लगेंगे। माला तिलक धोती पहने एक दूसरे के देख, अच्छा अच्छा धोती तिलक बड़ा सुंदर सा लगाएंगे, चेहरे में एकदम फेशियल करा के गोरा हो जाएंगे। कौन तुम, कहाँ से आए और कहाँ तुम्हारा घर, ये कौन भम कहाँ श्री कृष्ण जी पाओगे, कौन तर तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। भव सागर में फंसे हो तो भव सागर में कैसे फंसे ये भी तो विचार करो। भव सागर से पार होना है, सब बातें करते हैं, लेकिन भव सागर में फंसे कैसे हैं ये तो विचार कोई करता ही नहीं। ये वाणी तो अपरस करे आत्म, ये वाणी जो है आत्मा को पवित्र करती है। तुम अपरस करो बाहर अंग,
तुम शरीर को ही शुद्ध करने में लगे हुए हो। छुआछूत नहाना बार बार, सोमाला वाव गले में, द्वादश करो 10 बेर, जो लो प्रेम न उपजे पियों से तोलो, मन न छोड़े फिर आज सांच कहना शब्द का हुनर रुचि। इस प्रकार सुंदर सा जी बहुत सारे ये कीर्तन यहाँ पर अवतरित होते हैं कि ब्रज रासलीला कहाँ पर अखंड है। एक कीर्तन वे तीन पर मीठी वल्लभाचार्य जबान, वहां पर ये जो भागवत के कीर्तन अवतरित होते हैं, गोविंद जी व्यास तो जागृत हो गए थे, लेकिन वहां पर जो वल्लभाचार्य के अन्य आचार्य जन, गुरुजन और उनके शिष्य जो विरोध कर रहे थे, उनके कारण ये कीर्तन अवतरित हुआ। कोई भली बुरी कहने लगे, कहाँ कहाँ भाई पहचान। कई लोग कहने लगे कि बहुत सही, बहुत अच्छा ज्ञान है, गुण ज्ञान है। कई लोग कहते हैं कि ना ना ये तो व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। किसी किसी को पहचान हुई प्राणनाथ जी की वाणी की। कोई आवे लड़ने, कोई आवे निंदक, कोई वाद विवाद करने आता, कोई झगड़ा करने आता। सुंदर साथ जी आज भी होता कि नहीं होता ऐसा? जहां ज्ञान की बात हो रही है, राज्य की वाणी की बात हो रही है, कोई ना कोई आएगा, सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। संसार का नियम है सुंदर साथ जी। मुंडे मुंडे मती बिनने। यहाँ पर सृष्टि के प्रारंभ से देखेंगे, सृष्टि के प्रारंभ में सारे मनुष्य एक थे, और आज देखो हजारों से भी ज्यादा संप्रदाय धर्म बट गए। जितने गुरु उतने पंथ बन गए। कोई जब पावे दीदार तब शुक्र कहवे हक, और जब प्राणनाथ जी का दर्शन करते हैं और उनकी चर्चा सुनते हैं तो शुक्रगुजार करते हैं। धन्य परमात्मा का धन्यवाद है जो ऐसा ज्ञान सुनने को हमको मिला। इनकी निंदा जो करे सो होवे ख्वार। ऐसे महान ज्ञानी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की जो निंदा करेगा, और दुनिया में शर्मिंदगी उठाना पड़ेगा, बेइज्जत होगा, उसको अपना कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। जब सत्य ज्ञान हो की चर्चा हो रही है, प्राणनाथ जी की वाणी की चर्चा हो रही है, उसका जो विरोध करता है सुंदर साथ जी, उसको शर्मिंदा और पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं होने वाला। ये तो सात बड़े हैं, हे तरफ धनी निर्धार, ये तो बहुत पहुंचे हुए ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, परमात्मा की पहचान कराते हैं। इनकी जो निंदा करेगा तो क्या होगा उनका। मानिक आवे दीदार को सोहबत संग भगवान। अब यहाँ पर सुंदर साथ जागृत होते हैं। भगवान दास जी के साथ में मानिक भाई भी आते हैं दर्शन करने के लिए और चर्चा सुनने के लिए। इनको चर्चा सुनते हो ही गई पहचान, और प्राणनाथ जी की चर्चा सुन करके मानिक भाई को भी परमात्मा की पहचान हो जाती है। बिहारी जी इन समय पाती लिख भेजे कलाम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर सा जी यहाँ थोड़ा विषय बदल रहा है, ध्यान से देंगे। बिहारी जी वैसे तो प्राणनाथ जी से नाराज हो रहे थे कि प्राणनाथ जी जिसको मैं निकालता हूं उसको अपने साथ में रख लेते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि जब ऐसे बड़े बड़े विद्वान प्राणनाथ जी के चरणों में आ रहे हैं, जागृत हो रहे हैं प्राणनाथ जी के द्वारा, तो बिहारी जी सोचते हैं सबको जागृत करके आखिर मेरे पास ही तो भेजते हैं। यदि मेरा ठाकुर को सुंदर साथ में से निकाल देंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए क्या बीच का रास्ता निकालने के लिए, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, समझौता करने के लिए 3 नियम बना करके भेजते हैं। 3 बात का बंधेज हम किया इस ठाम, 3 बात का नियम बना करके वो प्राणनाथ जी के पास में बैठते हैं। बिहारी जी लिखते हैं कि हे मेराज, मैंने 3 बात का नियम बनाया है, इसको आप भी वहां पर पालन करो, सो तुम भी कीजियो। ये बात बहुत सिरे, ये तीनों नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका आप वहां पर आप अभी इसका पालन करना। ये बात तुम उत करो जो इत भी आन फिरे, ताकि यहाँ पर भी अच्छी तरह से पालन हो सके। यदि आप इस 3 नियमों का पालन नहीं करोगे तो यहाँ पर भी कोई इसका पालन करेगा नहीं। तो 3 नियमों का पालन जो है हमको आपको दोनों को मिलकर करना है। नियम क्या है देखिए। एक तो नीच जात को सुनाइयो नहीं तारतम, दूजे रांड स्त्रियों को तीजे कहे हम तुम। ध्यान दिए सुंदर साहब जी। पहला नियम था कि छोटी जाति वालों को तारतम नहीं देना है। सोचिए सुंदर साहब जी, दुनिया वालों ने भी
क्या कह दिया और बिहारी जी कहां पर है। कबीर जी ने क्या कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। और क्या कहा, ऊंचे कुल में जन्म या करनी उच्च न होई, ऊंचे कुल में जन्म या करनी उच्च न होई, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। घड़ा तो सोने का है, लेकिन उसमें भरा क्या है, शराब भरा हुआ है। ऊंचे कुल में जन्मे हम, उच्च जाति के ब्राह्मण कहे हम उत्तम, मुसलमान कहे हम पाक, दो मुट्ठी एक ठोर की एक राख, दूजी खाक। परम धाम की आत्मा तो छोड़ो सुंदर सा जी, जीव चेतना भी ये जाति पाति से परे है। जो चेतना है अंदर, वो कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी नहीं होती है, और वो चेतना कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी नहीं होती है। चार जाति जो बना दिया गया है कर्म के हिसाब से, ये विभाजन था, आज जाति के हिसाब से विभाजन हो गया है। जो धर्म ग्रंथों को पढ़ता है और पढ़ाता है उसको कहते हैं ब्राह्मण। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। आज जो पेशा बना लिए, व्यापार बना लिए हैं, और क्या सारे ब्राह्मण ज्ञान ही पढ़ना पढ़ाना करते हैं? बहुत सारे ब्राह्मण जो नौकरी भी करते हैं, बहुत सारे ब्राह्मण सेना में भी जाते हैं, युद्ध में भी सेना में भी शामिल हो जाते हैं, तो फिर वो तो क्षत्रिय हो गए। नौकरी करने से शूद्र हो गए। कर्म से जाति है, जाति से कर्म नहीं है सुंदर सा जी। वास्तव में ब्रह्म सृष्टि को ही ब्राह्मण कहा गया है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ब्रह्म को जानने वाला ही वास्तव में ब्राह्मण होता है। लेकिन एक पेशा बना लिए, व्यापार बना लिए कि हाँ बस ब्राह्मण के घर जो पैदा वही ब्राह्मण है, हमारा रोजगार कोई छीन ना ले। छोटी जाति बड़ी जाति, सुंदर सा जी बड़ी जाति को भी मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऊंचे कुल में जन्म है तो करनी भी उच्च करेंगे तब ऊंचे होंगे। और छोटी जाति में हो तो चाहे बड़ी जाति में हो, जिसके करनी अच्छी है, जो युद्ध लड़ता है वो क्षत्रिय है, चाहे कोई भी जाति में जन्म लिया हो। जो व्यापार करता है, कृषि खेती बाड़ी करता है, वो वैश्य है। और जो नौकरी करता है वो शूद्र है। शूद्र मतलब छोटा नहीं होता है। यदि छोटा होता है शूद्र मतलब, तो सारे जो नौकरी करते हैं आज सारे शूद्र हो गए। फिर छोटी जाति को तारतम्य नहीं सुनाना, ऐसा नियम बना के भेजा। दूसरा, विधवा स्त्री, रांड स्त्री मतलब विधवा स्त्री को तारतम्य नहीं सुनाना। और तीसरा, हमारे तुम्हारे सिवा कोई तारतम्य ना सुना सके, ज्ञान ना सुना सके। जैसे धारा भाई चर्चा कर रहे थे ना, ऐसे तीसरा कोई व्यक्ति चर्चा ना करे। प्राणनाथ जी इस तरह से चिट्ठी लिखते हैं, ये तीन बात को जहूर की जो उत, ये तीनों बात का जो है वहां पर भी आप प्रकाश करना, नियम का पालन करना। मिहिराज जी, धर्म उज्जवल देखियो कोई करे ना निंदा की, तो इससे क्या होगा, हमारा धर्म का प्रकाश चारों तरफ फैलेगा, कोई कहीं पर भी निंदा नहीं करेगा हमारे धर्म की। छोटी जाति का धर्म है। सुंदर साथ जो परम धाम की आत्मा जहां भी आई है, छोटी बड़ी कोई होता नहीं है। वैसे भी जीव चेतना भी कोई जाति से परे होती है। जीव आत्मा भी जाति से परे होते हैं। किसी की भी आत्मा ना ब्राह्मण होता है, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र। अगले जन्म में ब्राह्मण, उसके अगले जन्म में शूद्र बन जाएंगे, कभी पशु बन जाएंगे, कभी मनुष्य बन जाएंगे, कहीं कीड़े मकोड़े बन जाएंगे। तो काहे का ब्राह्मण। और जो भी ब्रह्म सृष्टि है, सुंदर साथ है। आज देखेंगे हम किसी किसी जगह में छोटी जाति वाले भी सुंदर साथ ज्यादा संख्या में है, किसी जगह बड़ी जाति वाले सुंदर साथ भी ज्यादा संख्या में। सुंदर साथ के बीच में जाति पाति का दीवार नहीं होना चाहिए। उनसे अच्छे हैं
जो ऊंची जाति वाले प्राणनाथ जी की वाणी की पहचान नहीं किए, उससे अच्छे हैं छोटी जाति वाले सुंदर साथ अच्छे हैं। जाति पाति की बात ही नहीं होना चाहिए सुंदर साथ के बीच में। कोई ना करे निंदा, दुनिया वालों की निंदा की चिंता क्यों करें हम? तो प्राणनाथ जी के चरणों में जिनको आना ही नहीं है, प्राणनाथ जी की जिनको पहचान ही नहीं है, ऐसे लोगों की हम चिंता क्यों करें? ये बात पाती की सुन के श्री जी लिखी खबर, अभी चिट्ठी पढ़ करके प्राणनाथ जी बिहारी जी को चिट्ठी का जवाब लिखते हैं। तुम बाहिर दृष्टि छोड़ के देखो अंतर की नजर, तुम बाहरी देह दृष्टि छोड़ो, अंदर आत्मिक दृष्टि से देखिए बिहारी जी। भाई शारीरिक दृष्टि छोड़ करके आत्मिक दृष्टि से आप देखिए। जवाब 3 बात का हम तुम्हें लिखे बनाए, तीनों बात का हम जवाब लिख रहे हैं, आपको एक एक करके ध्यान से सुनिए। ताको विचार कीजियो श्री देवचंद जी राह चलाए, और उसका विचार करिएगा कि देवचंद जी ने, श्री देवचंद जी ने कौन सा रास्ता चलाया है। उन्होंने जहां तो भेषों भांडारियों से उन्होंने जाति पाति वेशभूषा का समाप्त कर दिया, खात्मा कर दिया। भांडारियों से उसका जो है नामो निशान नहीं रखा। जाति पाति वेशभूषा कभी भी नहीं देखा श्री देवचंद जी ने। देखियो जित अंकुर को तित करी बख्शीश, जहां पर अंकुर देखा, जहां पर परम धाम की आत्मा देखा, वहां पर उसको बख्शिश किया, कृपा किया, उनको तारतम ज्ञान सुनाया, परम धाम की पहचान कराया कि जो छोटी जाति में सुंदर साता है उनको क्या परम धाम नहीं ले जाना है। सो देखो तुम जाहिर खोजी बाई मुसलमान, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है खोजी बाई, जो कि एक मुसलमान स्त्री थी, फिर भी उनको तारतम सुनाया। और वो स्त्री रान थी, दूसरा विधवा स्त्री भी थी। वो विधवा किसे कहते हैं? जिनका पति का डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, उसको स्त्री को विधवा बोलते हैं। वो विधवा भी थी वो, और मुस्लिम भी थी, फिर भी बख्शियो रई बाई वासना जान, परम धाम की रई बाई की वासना जान करके कृपा किया उसके ऊपर। विधवा स्त्री थी तो फिर क्यों कृपा किया? देवचंद जी ने जो रास्ता चलाया है उसको छोड़ करके बिहारी जी महाराज बोलते हैं कि विधवा स्त्री को तारतम मत सुनाओ। के वीरित चाल से खोजी बाई मुसलमान, खोजी बाई मुस्लिम स्त्री थी और विधवा स्त्री थी, फिर भी उनकी कृपा दृष्टि किया। सो ये बात तो तुम देखी है, उनकी दृष्टि जाति भेष पर नहीं, उनकी दृष्टि श्री देवचंद जी की दृष्टि जात पात वेशभूषा पर नहीं थी। कभी भी उन्होंने शरीर को नहीं देखा, जाति पाति को कभी भी नहीं देखा। जित देखो अंकुर धाम को, गिनो ऊंच नीच ना ताहि, जहां पर परम धाम की आत्म है वहां पर ऊंची नीची जाति नहीं देखना चाहिए। और यहाँ तो हमको क्या मालूम सुंदर साथ जी, न जाने से झुंड में कौन सुहागिन होए, साथ उतरा चारों वर्णों में है। सुंदर साथ यहाँ चुपाई आता है, नीचे आएगा शायद। सात सभी उतरियों चारों वर्णों में है। परम धाम की आत्माएं चारों वर्णों में उतरी हैं। 4 वर्ण कैसे बने सुंदर साथ जी देखिए। 4 जाति को 4 वर्ण क्यों कहते हैं, ध्यान से समझिएगा सुंदर साथ जी। बाद में मैं लिखित रूप में भी आपको अभी बता देता हूं, कोई बात नहीं। देखिएगा, प्राणनाथ जी ने कहा जात एक कसम की और न कोई जात, एक कसम एक दुनिया और उड़ गई दूजी बात। प्राणनाथ जी सबको एक करने के लिए आए हैं। अब देखिएगा 4 वर्ण कैसे बने, देखेंगे। सबसे पहले हैं ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, चौथा है शूद्र। ब्राह्मण का रंग है सफेद,
छत्री का रंग है लाल, वेश्य का रंग है पीला और शुद्ध का रंग है काला। रंग कैसे बना देखिए सुंदर साथ जी। सफेद रंग प्रतीक है सतोगुण का, लाल रंग है सतोगुण व रजोगुण का मिश्रण, पीला गुण है रजोगुण व तमो गुण का मिश्रण, और काला रंग है तमोगुण का प्रतीक। तो सुंदर साथ जी देखिए, जिसके अंदर सतोगुण है वो है ब्राह्मण, जिसके अंदर सतोगुण और रजोगुण दोनों 50-50 है तो वो क्षत्रिय हो गया। जिसके अंदर रजोगुण और तमोगुण 50-50 है वो वैश्य हो गया, और जिनके अंदर पूर्ण तमोगुण है वो शूद्र हो गया। तो इसमें गुण के आधार पर जाति निश्चित होती है। जिसके नाम से ब्राह्मण है लेकिन अंदर तमोगुण रजोगुण भरा हुआ तो काय का ब्राह्मण वो? ब्राह्मण चंडाल हृदय निर्मल खेले संग भगवान। चंडाल का हृदय निर्मल है, परमात्मा का ध्यान करता है तो वो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण जो केवल उत्तमाई दिखावे अंग की, बाहर से भक्ति का दिखावा करता है, अंदर से बस माया भरी है, संसारिक इच्छाएं कामनाएं छल कपट और बुराइयां सारी भरी हुई हैं। सुंदर साथ जी, ऐसे ब्राह्मण से क्या फायदा? कलयुग में ब्राह्मण का लक्षण जो सुंदर साथ जी जानना है तो कहीं और मत जाओ, भागवत में ही देख लो। श्रीमद् भागवत में लिखा कलयुग के ब्राह्मणों का लक्षण, शुरुआत में ही लिखा है, महात्मा में और पहले स्कंद में लिखा हुआ है। मुंह से बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। वाणी में भी विभीषण जी का दृष्टांत आता है। जब रामायण का युद्ध चल रहा था, रावण और राम का युद्ध चल रहा था, उस समय में जब विभीषण रावण का साथ छोड़ करके राम भगवान के चरणों में आते हैं, विभीषण जी रावण का साथ अपने भाई का साथ छोड़ करके राम भगवान के चरणों में आ गए। लेकिन तब क्या हुआ, लक्ष्मण जी, सुग्रीव और दूसरे जो लोग थे सब लोग डाउट कर शंका करते हैं, ये दुश्मन का भाई है, इसको साथ में रखना ठीक नहीं है, इस प्रकार सब शंका करते हैं। तब विभीषण जी कसम खाते हैं, हे प्रभु यदि मैं आपसे कपट करूं तो कलयुग में जाकर के ब्राह्मण बन जाऊं, कलयुग में जाकर के मैं ब्राह्मण बन जाऊं। राम भगवान कहते हैं ऐसा कठिन कसम क्यों खाया आपने, ऐसा कठिन कसम क्यों खाया, मुझे आप पर भरोसा है, चिंता मत कर, कठिन कसम खा लिया, मैं यदि कपट करूं तो कलयुग में ब्राह्मण बन जाऊं। ब्राह्मण बनना एक श्राप है कलयुग में। साथियों, शरीर से कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई क्षत्रिय हो, इससे शूद्र, अपने गुणों से जो है ब्राह्मण बनना है। ब्रह्म जानाती थी ब्राह्मण, जो ब्रह्म का ज्ञान है जिसके पास में वो ब्राह्मण है। सुंदर सात के बीच में छोटी जाति बड़ी जाति ऐसा नियम बना करके बिहारी जी ने भेजा। और आज भी कई सुंदर सात अहंकार करते हैं, जो ऊंची जाति के सुंदर सात हैं, उनको विचार करना चाहिए। सुंदर सात में जाति पाति नहीं होना चाहिए। सुंदर सात में भी यदि परीक्षा होगा तो कैसे परीक्षा होगा, ज्ञान और विश्वास प्रेम की कसौटी होगी। कौन सुंदर साथ ज्ञान में कितना पक्का, कितना विश्वास में पक्का है, कितना प्रेम में पक्का है, कितना वाणी मंथन किया, कितना सेवा किया, कितना चितवनी किया, ये कसौटी है। करी कुर्बानी तीन कारणे, परीक्षा सबकी, परीक्षा जो है यहाँ पर सबकी होगी। सुंदर। और उन्होंने एक ही लीला आई अखंड, उन्होंने जो है श्री देवचंद जी ने कहा था कि ये अखंड ब्रह्म लीला संसार में प्रकट हुई है। या लीला के प्रताप थे होय बका ब्रह्मांड, इस ब्रह्म लीला के प्रकाश से सारी दुनिया अखंड मोक्ष प्राप्त करेगी।
उस दिन कोई जाति पाति होगा? जात एक कसम की और ना कोई जात, एक कसम एक दुनिया, उड़ गई दूजी बात। और कहा खाए पिए सब मिलके बंदगी एक कसम, नाम न्यारे सब टल गए हुई नहीं एक रसम। अब तीसरा जो विषय था कि हमारे तुम्हारे सिवा कोई तारतम्य नहीं सुना सकता, उस विषय में कहते हैं सो हम तुम वस्तु को कहाँ लोग कहते फिरे, तो हम तुम जो है कहाँ तक के ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे। मात्र तुम और हम मिलकर के सारे संसार में कैसे ज्ञान का प्रकाश करेंगे? जिनको पहुंचे तारतम सोई प्रकाश करें। जिनको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो ज्ञान का प्रचार कर सकता है, ज्ञान का प्रकाश फैला सकता है। ये तो 5वें दिन की बात है सुंदर साथ जी। छठे दिन में तो सुंदर सात का ही दिन कहा गया है। छठा दिन मोमिनों का, सुंदर सात का दिन है। छठे दिन में कोई कहे कि बस एक ही आदमी प्रचार कर सकता है, दूसरा कोई प्रचार कर ही नहीं सकता, तो सोच ले वो भी। जित हो अंकुर निजधाम को, जित हो अंकुर निजधाम को, गिनिया ऊंच नीच न तित। जहां पर परम धाम का अंकुर होता है, परम धाम की आत्म है जहां पर, वहां पर ऊंची नीची जाति देखना नहीं चाहिए। न जाने से झुंड में कौन सा गिनोए, या तो कोई भी दुनिया का भी जीव है तो भी उसमें भी दुनिया के जो जीव चेतना वो भी जाति पाति से परे होती है। आत्मा कभी भी ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र नहीं होती है। यह रहा श्री देवचंद जी है कही आत्म दृष्टि की इत। ये जो रास्ता श्री देवचंद जी ने बताया है, कोई मैं नया रास्ता नहीं बता रहा हूं, बोलते महाराज जी। बिहारी जी को चिट्ठी लिख रहे हैं, ये रास्ता श्री देवचंद जी ने बताया है। कही आत्म दृष्टि की, आत्मिक दृष्टि का जो मार्ग है श्री देवचंद जी ने बताया है। सोई लिखी वेद पुराण में, और वेद पुराणों में धर्म ग्रंथों में भी वही बात लिखी है, जहां भक्त प्रकट होई तिन की जात पात ना देखिए, बैकुंठ वालों की राह सोई। बैकुंठ वालों की मार्ग भी जो भागवत पर आधारित या वेदों पर आधारित संप्रदाय हैं, वो भी जाति पाति का विरोध करते हैं। लेकिन कुछ जो ब्राह्मण जाति वाले कुछ लोग, सभी के लिए नहीं कहता मैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं, वही छोटी जाति करते हैं। और जब हिंदू धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म में चले जाते हैं तो वही उनसे सम्मान से बात करते हैं। जब हिंदू जाति में थे तो छोटी जाति करके सम्मान से बात नहीं करते हैं, और दूसरी जाति में चले गए, मुसलमान बन गए, तो वही इसको दलित को छोटी जाति वालों जब मुसलमान बन जाएंगे तो उनसे सम्मान से बातें करेंगे। कुछ लोग ऐसा करते हैं, सभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये रहा श्री देवचंद जी है। हम ये बैकुंठ वालों की राशि हम देखते हैं दुनिया में अनेकों ऐसे ऐसे भक्त जन हो गए हैं। मातंग ऋषि चंडाल थे, जवाली ऋषि गवड़िया थे, और रविदास जी, संत रविदास जी शूद्र जाति के थे, लेकिन कोई शूद्र नहीं कहता, जिनको संत कहते हैं सब। तो सुंदर साथ होकर के बिहारी जी गादीपति उनको कह रहे हैं कि बिहारी जी महाराज, ये राह श्री देवचंद जी, ये हमको तुम आगे दे दिखा, ये रास्ता आपने हमको, श्री देवचंद जी ने हमको ये रास्ता आगे पहले ही दिखाया था, सो तुम सब साथ को अब वही बताए है बिहारी जी महाराज। अब वो श्री देवचंद जी ने जो रास्ता बताया है, आप उस रास्ते पर चलिए। ये नया नियम मत बनाइए कि छोटी जाति को तारतम नहीं सुनाना, और हमारे तुम्हारे सिवा कोई तारतम ना सुना, ऐसा नियम जो है श्री देवचंद जी के विपरीत है। तो राह ये चल सी हो बड़ो प्रकाश, श्री सदगुरु के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलेंगे तो निजानंद संप्रदाय का बहुत प्रकाश होगा, बहुत महिमा फैलेगी और ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। साथ सब दौड़ सी ले दिल जागनी की आस, सब सुंदर साथ जो है अपने हृदय में जागने की आशा ले लेकर के सब दौड़ेंगे। सुंदर साथ जगह जगह जागने का कार्य होगा, प्राणनाथ जी की वाणी का प्रचार प्रसार होगा। सुंदर साथ जी छठे दिन की लीला में ज्ञान जो सुंदर साथ योग्य हैं, जो प्राणनाथ जी की कृपा है जिनके ऊपर में, जगह जगह जो प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं या कर सकते हैं, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। उनके जाति पाति प्रचारक का तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। सुंदर साथ जी सात सभी उतरियो चारों वर्णों में है, सभी सुंदर साथ जो है चारों वर्णों में अवतरित हुए हैं। पंखा बंद कर दो, लाइट।
सात सभी उतरियो चारों वर्णों में है, सब सुंदर सात जो है चारों वर्णों में अवतरित हुए। चार वर्ण बताया था मैंने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण का रंग क्या कहा गया? सफेद रंग। वर्ण का मतलब होता है रंग। क्षत्रिय लाल रंग, वैश्य पीला रंग, शूद्र काला रंग। ये रंग जो है तीन गुणों के मिश्रण से बने हैं, वो मैंने बताया था आपको। ये बंधेज बांधे से होय अकारजता ही, इस तरह का नियम बना देने से जागनी कार्य में बहुत बड़ी बाधा हो जाएगी। इन भांत की हकीकत लिखो जवाब बिहारी जी ऊपर। इस प्रकार की हकीकत जवाब जो है बिहारी जी के प्रति लिख करके भेजा। साथ में इस समय और भेजी किताब कलश की लेने मसनंद खबर। यहाँ पर कलश की वाणी, कलश ग्रंथ अवतरित हो चुका था सूरत में। कलश गुजराती, कलश गुजराती अवतरित हो गया था। उसमें स्पष्ट रूप से कहा था मसनंद यानी गादी, यानी कि अक्षरातीत धामधनी की शक्ति अभी कहाँ पर विराजमान है। उसमें लिखा था, ये हिंदुस्तानी की छुपाई है, गुजराती में भी सेम टू सेम छुपाई है। इंद्रावती ने हूँ अंगे संगे इंद्रावती मारू अंग, जे अंग सोपे इंद्रावती ने तेने प्रेमे रमाडू रंग। कि मैं इंद्रावती के हृदय में विराजमान हूँ, स्वयं राज जी कह रहे हैं। मेरा ठाकुर के मैं हृदय में विराजमान हूँ। ये छुपाई कलश गुजराती में जो लिखी है वो ग्रंथ भी भेज दिया बिहारी जी को, जिससे बिहारी जी को ज्यादा अहंकार ना हो, पहचान हो जाए कि राज्य की शक्ति कहाँ पर विराजमान है। स्वयं को जो धाम धनी मान करके बैठ गए गादी पर। आज भी हम देखते हैं बड़े बड़े महाराज गादीपति, और जो जिनके 100 500 1000 शिष्य हो जाते हैं, तो वो भी स्वयं को राज्य मानने लगते। सुन के बिहारी जी ने बड़ो पायो दुख तब। बिहारी जी ने सुन करके ये चिट्ठी जब पढ़ा बिहारी जी ने, प्राणनाथ जी की जो चिट्ठी गई थी और किताब जो देखा कलश का, बिहारी जी को बड़ा दिल दुखी हो गया। बिहारी जी को खुश करने जाएंगे तो 50 लोग और दुखी होंगे। धाराभाई को साथ में रखने से बिहारी जी दुखी हो जाते हैं। जो सुंदर साथ को निकाल दिया है उसको साथ में मत रखो बोलते हैं। गरीब सुंदर साथ जाता तो उसको अंदर आने नहीं देते हैं। ये उनका दुख जो है अहंकार का दुख है। मैं गादीपति महाराज, किसी महाराज का कहना नहीं मानना, गादीपति या किसी गुरु जी का कहना नहीं मानना, वाणी का कहना मानना हमको। ब्रह्मवाणी ही राज्य का स्वरूप है, और छठे दिन में हमको ब्रह्मवाणी के आज्ञा पर चलना है। अपने गुरु जी को या गादीपति जी को खुश करने के लिए सुंदर साथ में वाद विवाद लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। सुंदर साथ सब सुंदर साथ एक हैं, सबकी वाणी एक है। ब्रह्मवाणी से जुड़ेंगे, सबकी वाणी रूपी सदगुरु एक है, और मूल स्वरूप अक्षरातीत जो मूल मिलावे में विराजमान सबके एक राज्य महाराज हैं। उन लिख भेजी पाती को तुम्हारी राह भई। और बिहारी जी जो है कह देते न मानो कलश को, कलश ग्रंथ को मैं नहीं मानता है, तुमने मन ग्रंथ लिख दिया है। धाम धनी के आवेश से अवतरित वाणी को क्या कह रहे हैं? मेरा ठाकुर तुमने अपने मन से ये कलश की वाणी लिख दिया है। ये कलश नहीं है, क्लेश है, क्लेश। ऐसा उन्होंने चिट्ठी में लिखा। तुम्हारा रास्ता अलग हो गया आज से, मेरा रास्ता अलग है, तुम्हारा रास्ता अलग है महाराज ठाकुर आज से, और हमारी भी और है भाई जुदागी। और इस तरह से यहाँ पर डिवाइडेशन हो जाता है। दो रास्ते अलग अलग, एक जाहिरी बिहारी जी का रास्ता और एक मिहिराज जी प्राणनाथ जी का रास्ता। सुंदर साथ जी जिसे गादी पर बिठा लिया है, ऐसे सोचते हैं सुंदर साथ की साक्षात राज्य का स्वरूप हो गया। ये गादी में बिठा देने से कोई राज्य हो जाता है? ये प्रत्यक्ष उदाहरण दिया। ये पहली चौपाई नहीं है, वाणी में भी चौपाई है। साहेब आए इन जिमी कारज करने तीन, ब्रोध सुर असुरों का दूजे जादे पैगंबर, और धनी आए वेद कतेब छुड़ाने। ये तीन बातें चित्तधर। जादे पैगंबर गुरु पुत्र परंपरा, और जो गादी परंपरा को छुड़ाने के लिए आए हैं। जैसे चुनाव होता है ना, चुनाव में एक एक सीट को लेकर के
कितने राजनीति होते, कितना पैसा खिलाना पड़ता, कैसे झगड़े होते हैं। सुंदर साथ जी इशारा काफी है बस। गादीपति बनना भी आज के समय में एक राजनीति से कम नहीं है। हम तो तुमको चिनिया तुम्हारे माहे कलाम, हम आपको पहचान लिए हैं। मिराज जी को कहते हैं, बिहारी जी कहते हैं, ए मिराज ठाकुर मैंने समझ लिया है तुम्हारे माहे कलाम, तुम बस शायरी लिखते रहते हो, कविता लिखते रहते हो, तुम नहीं हमारे साथ में, तुम हमारे सुंदर साथ में नहीं हो। मैंने चितवनी में देख लिया तुम्हारी पर आत्म परम धाम में नहीं है। हम काढ़े तुम्हें सुधाम, तुमको परम धाम से निकाल देते हैं। प्राणनाथ जी को परम धाम से निकाल दिया सुंदर साथ जी। देखिए प्राणनाथ जी की शक्ति, राज्य महाराज की शक्ति किस तन में बैठ करके लीला करती है। जरूरी है कि सिर्फ गादीपति के तन में ही राज्य की शक्ति बैठेगी, जबकि यहाँ पर जरूरी तो छोड़ो, कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं। बिहारी जी का प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया और प्राणनाथ जी को सुंदर साथ में से निकाल दिए। छठे दिन की लीला में विभिन्न सुंदर साथ के तन के माध्यम से राज्य की आवेश शक्ति जागनी कार्य करती है। तो छठा दिन सुंदर साथ का है। ऐसे सुंदर साथ जो राज्य के जागनी कार्य कर रहे हैं सच्चे हृदय से, उनका विरोध करना भी प्राणनाथ जी का ही विरोध करना है। हम जिन साथ को काढ़िया क्यों तीन को लिया बीच दिन, बिहारी जी कहते हैं जिस सुंदर साथ को मैंने निकाल दिया सुंदर साथ में से, मेरा ठाकुर तुमने उसको वापस अपने साथ में क्यों शामिल कर लिया। मैंने निकाला तो तुमने क्यों अपने चरणों में रखा, उसको तुमने क्यों नहीं निकाला। तो ये तो तुम्हारा, तुमको हमारा छूट गया। लेकिन इससे स्पष्ट है कि आपको मेरे प्रति श्रद्धा नहीं रह गई, मेरे प्रति विश्वास नहीं रह गया है। तो इस वास्ते हम तुमको किए साथ से दूर, इसलिए है महाराज ठाकुर तुमको मैं सुंदर साथ में से निकाल देता हूं। बिहारी जी चिट्ठी लिख रहे हैं, हमारे तुम्हारे नाता ना रह गया, जिन पाती करो मजकूर, हमारा तुम्हारा परम धाम का नाता नहीं रहा। ये सुंदर साथ गुस्से में ऐसा कह देते हैं, यहाँ पर भी झगड़ा होता विवाद होता तो कह देते हैं यहाँ संसार में प्रणाम, अब परम धाम में भी प्रणाम नहीं होगा, ऐसा भी कह देते हैं। ये जागृत स्थिति में बातें कह रहे हैं कि अज्ञानता में कह रहे हैं कि बोले संसार में तो प्रणाम नहीं होगा, परम धाम में भी नहीं होगा बोलते। ये जागृत सुंदर साथ की पहचान नहीं है। क्रोध में कही गई बातें, जिन पाती करो मुझको, आगे से चिट्ठी भी मुझे मत लिखना, बिहारी जी ने ऐसा कह दिया। इन भांत पाती लिखी आई पहुंची सूरत, इस प्रकार जो है चिट्ठी लिखा और चिट्ठी पहुंच गई सूरत। सूरत में प्राणनाथ जी के पास में बिहारी जी की चिट्ठी पहुंची। चिट्ठी पढ़ करके सब सुंदर साथ विचार करते हैं, श्री जी विचार करते हैं। तब श्री जी ऐसा हुआ बखत, श्री जी प्राणनाथ जी विचार करते हैं ऐसा कठिन समय आ गया है, राज्य का हम सत्य मार्ग पे चलना चाहते हैं, लेकिन बिहारी जी ऐसा उसका फल देते हैं। ऐसा तो ना चाहिए जो हमको ऐसे लिखे सुकन, ऐसा तो कभी भी नहीं। बिहारी जी को ऐसा नहीं शोभा देता है जो ऐसे शब्द लिखा है उन्होंने, सुंदर साथ में से निकाल देते हैं। हमसे तकसीर ना पड़ी, मुझसे ऐसा क्या गुनाह हुआ है, ये काम नहीं संयन। बिहारी जी ने जो काम लिखा है वो सुंदर साथ का काम नहीं है। ऐसी चिट्ठी लिखना कि सुंदर साथ में से निकाल देते हैं, बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। इन समय सब साथ ने करिए मसलहत, इस समय सब सुंदर साथ मिलकर के आपस में मसलहत करते हैं। जो भी वहां पर सूरत में जागृत सुंदर साथ थे, साथ में खास तौर पे भीम भाई और दूसरे सुंदर साथ सब मिलकर के आपस में विचार करते हैं। बैठे श्री देवचंद जी किनके हृदय, श्री देवचंद जी किसके हृदय में विराजमान है, अर्थात श्री देवचंद जी के तन में जो राज्य महाराज की शक्ति थी, वो राज्य की शक्ति अब किसके हृदय में, तुम तोल देखो। तो हे सुंदर साथ जी जरा विचार कीजिए, कही श्री जी साहब जी सो तुम ले हक सिर काम। सब सुंदर साथ मिलकर के और भीम भाई अगवानी करते हैं, प्राणनाथ जी से कहते हैं ये धामधनी सुंदर साथ के जागनी का कार्य अपने सिर पर लीजिए, हम आपके साथ में हैं।
साथ को जमा करना, 20 दिन इस्लाम सब सुंदर साथ को जागृत करना है, एकत्रित करना है, परम धाम की पहचान करानी है। इस कार्य में आप आगे बढ़िए, हम सब सुंदर साथ आपके साथ में हैं। कोई उनसे साथ में लिया नहीं ईमान, बिहारी जी से कोई भी सुंदर साथ जागृत होकर के कभी विश्वास नहीं लाया धामधनी पर। बिहारी जी के, गादीपति बिहारी जी के द्वारा कोई भी आत्मा आज तक जागृत नहीं हुई, कोई सुंदर साथ जागृत नहीं हुआ। चर्चा राज की कह के कौनो भाई पहचान, बिहारी जी की चर्चा सुन करके कोई भी सुंदर साथ को प्राणनाथ जी की धामधनी के अक्षरातीत की पहचान आज तक नहीं हुई। चुपाई आई थी ना उस समय, जहां तहां साथ में बात भाई जाहिर, चर्चा बिहारी जी साथ में चर्चा करे बाहिर, ऊपरी चर्चा बस करते हैं ना, कोई सुंदर साथ के पीछे राज्य के प्रति कोई हृदय में दर्द तड़प नहीं है, ना सुंदर साथ की जागृति करने के पीछे भी कोई बिहारी जी के हृदय में तड़प नहीं है, बस गादीपति का सुख भोगना है। आज भी सुंदर साथ ये राजा का सुख है, गादीपति का सुख। ऐश्वर्य भोगने के लिए सुंदर साथ जी, सभी के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको तुम समझाए के भेजो तो उन तरफ, जिसको आप समझा करके बिहारी जी के पास भेजते हो, सो विकार पाए के खाए आवत सब शक। बिहारी जी के पास में आप भेज देते हो, जाओ धामधनी बिहारी जी का दर्शन करो, लेकिन वहां जाता है जो भी, वहां जाता है और चोट खा करके आता है, दुखी होकर के आता है, बिहारी जी के गलत व्यवहार से दुखी होकर के आता है। अब तुम क्या देखत नजर करो तरफ धाम, तुम क्या देख रहे हो? बस बिहारी जी की चिंता छोड़िए और सब सुंदर साथ को जागृत करिए। बस एक धामधनी को दिल में लेकर के बस जागनी कार्य में आगे बढ़ते जाइए। हम सब सुंदर साथ, हम आपके साथ में हैं। ले तुम सिर अपने, आप दीन इस्लाम का काम, निजानंद संप्रदाय का जो सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार का जिम्मेदारी अपने सिर पर लो और आगे बढ़ते जाओ। साथ सब लागू हुए, आगा किया भाई भीम, इस प्रकार सब सुंदर साथ जो मिलकर के ऐसा कहते हैं, और उनमें भीम भाई ने अगवानी किया, जो कि सूरत में जागृत हुए थे। भीम भट्ट, प्राणनाथ जी की पूर्ण पहचान हो गई थी, उन्होंने अगवानी करते हुए सब सुंदर साथ को नेतृत्व करते हुए प्राणनाथ जी को कहा कि आप जागनी कार्य में आगे बढ़िए, हम सब सुंदर साथ आपके साथ में। चर्चा करके सिर ले लिया जश जी में, सब सुंदर साथ को समझा करके प्राणनाथ जी की पहचान कराकर ये जो विशेष शोभा प्राप्त किया भीम भाई ने। इस प्रकार अब यहाँ पर चिट्ठी लिख के भेजते हैं। तब पाती का जवाब लिख भेजे कलाम, चिट्ठी का जवाब जो है बिहारी जी को फिर से लिखते हैं। प्राणनाथ जी उनकी चिट्ठी का जवाब लिखते हैं, तुम हमको काड़े साथ से, आपने हे बिहारी जी हमको सुंदर साथ में से निष्कासित कर दिया है, पर हम सिर पर लिया काम, पर हमने सुंदर साथ जागने का कार्य सिर पर लिया है। जो सदगुरु महाराज और धामधनी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपा था, उस कार्य को मैंने सिर पर लिया है। जागनिक कार्य में छोड़ने वाला नहीं हूं। जो हम स्वार्थ को दौड़ करेंगे, तो यदि मैं किसी निजी स्वार्थ से जागनिक कार्य में आगे बढ़ूंगा तो सीधा कबू ना होएगा, कभी भी मेरे कार्य में मुझे सफलता नहीं मिलेगी। यदि मैं निजी स्वार्थ से जागनी का कार्य कर रहा हूं, मान प्रतिष्ठा से, धन संपत्ति के लालच से यदि मैं कर रहा हूं जागनी का कार्य, तो मुझे कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। सीधा कबू ना होएगा, हम जाएंगे तो मेरे कभी भी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी और हमको पश्चाताप करना पड़ेगा। और साथ के वास्ते जो हम करत मेहनत, और यदि सुंदर साथ के वास्ते यदि मैं मेहनत कर रहा हूं, तो हमारे सीधा होएगा नजीक है शायद, तो हमारी मेहनत सफल होगी और अवश्य जागनी कार्य में सफलता मिलेगी। राज्य के कृपा से जागनी के कार्य में आगे बढ़ते जाएंगे। इन भांत का जवाब पाती में लिखे कलाम, इस प्रकार जो है पाती का चिट्ठी का जवाब बिहारी जी को लिख करके भेज दिया।
हम तो कमर बांधी श्री निज धाम के काम, हम जो है धाम धनी के कार्य में कमर बांध लिए हैं, अर्थात तत्पर हो गए। धाम धनी का सुंदर साथ का जो जागनिक कार्य है, इसके लिए अपना जीवन तन मन जीवन निछावर कर दिया इंद्रावती की आत्म ने। इस प्रकार सुंदर साथ जी यहाँ से, इसलिए इसको महामंगलपुरी धाम कहते हैं। महामंगल का कार्य हुआ यहाँ पर। यहाँ पर आरती उतारने के विषय में इसी वितक में बात आता है। लालदास जी की वितक से ये बात तो पूरी तरह से मैच नहीं खाती है। सूरत में आरती उतारा कि नहीं उतारा, ये बात कोई कंफर्म नहीं हो पाता है, निश्चित नहीं हो पाता, क्योंकि जो वर्णन है वृतांत मुक्तावली में, वो वर्णन जो है बिल्कुल पन्ना जी का कॉपी किया हुआ है। पन्ना जी में जैसे बायजूराज जी पहले प्राणनाथ जी की आरती उतारती हैं, फिर बायजूराज जी भी बैठ जाती हैं और युगल स्वरूप की सब सुंदर साथ आरती उतारते थे, ऐसा आगे वर्णन आएगा। युगल स्वरूप बिठाने का श्रेय जो है महाराजा छत्रसाल जी को है। सात समस्त के बीच में युगल धनी बैठाए, कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चिन्ह तुम्हें बनाए। ये छत्रसाल महाराज जी की शोभा है, उन्होंने बिठाया था सबसे पहले युगल स्वरूप को। तो ये सूरत में इसलिए ये बात जो है शंकास्पद हो जाता है। तो इसके आगे किस प्रकार जो है प्रसंग होता है, ये हम कल की चर्चा में आगे सुनेंगे। किस प्रकार लालदास जी के माया का धक्का लगता है और किस प्रकार वो प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं, ये सारा हम चिट्ठी कल प्रसंग सुनेंगे। ये चौपाई हम दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इन भांत का जवाब पाती में लिखे, पाती में लिखे कलाम, पाती में लिखे कलाम, हम तो कमर बांधी, हम तो कमर बांधी, श्री निज धाम के काम, श्री निज धाम के काम, श्री निज धाम के काम। बोलो श्री प्राणनाथ, प्राणनाथ प्यारी की जय, सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हमने सुना किस प्रकार गोविंद जी व्यास की जागनी होती है, किस प्रकार 40 प्रश्नों के रहस्य स्पष्ट किए, और उसके पश्चात बिहारी जी का 3 नियम का प्रसंग आया। जो बिहारी जी ने 3 नियम बनाया था, बिल्कुल ही अनुचित था, हम सबने समझा। छोटी जाति बड़ी जाति सुंदर साथ में बिल्कुल भी उचित नहीं है। परम धाम की आत्मा, माया का भी जीव आत्मा जो है वो भी जाति पाति से परे होते हैं। उसके बाद जो है विधवा स्त्री हो कोई भी हो, परम धाम की आत्मा है जहाँ पर, वहां पर उसको जागृत करना ही करना है, उसको छोड़ नहीं सकते माया में। न जाने इस झुंड में कौन सुहागिन होए, और जिसको मिले तारतम सोई करे प्रकाश। यहाँ पर सभी सुंदर साथ को जागनी कार्य का अधिकार है। कोई एक सुंदर साथ ही जागनी कार्य करेगा, कोई एक महाराज ही जागनी कार्य कर सकता है, ये वाणी विपरीत बातें हैं। खासतौर पर छठे दिन में तो, छठा दिन सब सुंदर साथ का है। तो आज के विषय में जो भी सुंदर साथ को जिज्ञासा है अभी भी, वो पूछ सकते हैं, इस प्रकार का संशय हो, जिज्ञासा हो तो। कुबेर पोखरे जी का अनम्यूट करेंगे। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी प्रणाम कुबेर जी। महाराज जी, ये सुबोधिनी टीका के अनुसार ब्रह्म सृष्टि किसको कहते हैं महाराज जी? सुबोधिनी टीका देखिए भागवत की टीका है वो। भागवत में ब्रह्म सृष्टि का वर्णन नहीं है, संकेतों में है बस समझिए। उसमें जी। सुबोधिनी टीका में अखंड ब्रज रास का वर्णन है। अखंड ब्रज रास लीला कहाँ पर अखंड है, यही उसमें मुख्य बात कहा गया है। इसके अलावा जो है
परमहंस शब्द आया है, लेकिन परमहंस शब्द जो है संसार में जो लोग क्या भक्त जनों पे घटा देते हैं कि जो परमात्मा से सच्चा प्यार करने वाले हैं उसको परमहंस कहा गया, बस इतनी सी बात आई है। इसके अलावा और कोई भी ब्रह्म सृष्टियों की पहचान भागवत में भी नहीं है, सुबोधिनी टीका में भी नहीं है। केवल अखंड ब्रज रास की बात है, यही विशेषता थी उसमें। और दूसरा जिज्ञासा है महाराज जी, वो एक गोसाई का बालक प्रसंग आया था, वो ठट्टानगर के प्रसंग में गोसाई का बालक वो आया था। वो गोसाई शब्द क्या होता है महाराज जी? गोसाई जो है ये देखिए, जैसे व्यास शब्द है ना, आज भी आने वाला था लेकिन आज रह गया, कल आएगा। आज भी जो आगे इसी प्रकरण में आगे आएगा। गोसाई जो है उनके गुरुजन का नाम है, और बालक यानी कि उनके जो पुत्र हैं। तो गोसाई जो हैं उनके जो पुत्र परंपरा होता है ना, जैसे गुरु पुत्र परंपरा, वैसे उनमें भी जो है वल्लभ कुल के जो वंशज होते हैं उनको बालक कह दिया उनका, गोसाई के बालक। यानी कि जो वल्लभाचार्य जी के जो वंशज हैं तो उनको बालक कह रहे हैं। और उनके शिष्य जो हैं उनको अपने शिष्यों में जब सबको दुष्प्रचार करते हैं तो गोसाई जो है नाम है उनके आचार्य का। और इसको शाब्दिक व्याख्या भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ के जो उनके आचार्य थे उनका नाम है यहाँ पर। मतलब वल्लभाचार्य का आचार्य को पद का नाम गोसाई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर जी। और भी कुछ सुंदर साथ को जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं। सुंदर साथ जी, इस विषय में और भी कोई जिज्ञासा हो तो व्हाट्सएप नंबर में भी पूछ सकते हैं। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ, कल जो है थोड़ा सा जो विषय बच गया है वो लेने के बाद में रिवीजन कराने का प्रयास करूंगा मैं कल, आधा पौन घंटा जितना भी मिलेगा। और इसमें सुंदर साथ जी को ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। क्विज का उद्देश्य है सामान्य सुंदर साथ के विषय स्तर पे क्विज नहीं है, क्विज है प्रशिक्षण शिविर है। इस शिविर में आप जो है समझिए कि एक प्रचारक के स्तर पर आपको सारा सिखाया जा रहा है, सारी बातें बारीकी से बताई जा रही हैं। तो इसमें आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, जितने आज तक की जो भी पढ़ाया गया है, सूरत तक के प्रसंग में जो भी पढ़ाया गया है, जरूरी नहीं कि क्विज में जो प्रश्न आए थे वही का वही पूछेंगे, ऐसा जरूरी भी नहीं है। और उसमें से पूछ भी सकते हैं, उसमें से नहीं पूछेंगे ऐसा भी नहीं है। इसमें आपको पहले राउंड में वैकल्पिक प्रश्न नहीं रहेगा, यानी कि आपको विकल्प नहीं दिया जाएगा, आपको सीधे जवाब देना रहेगा। और दूसरे राउंड में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, 2-3 लाइन का प्रश्न हो सकता है, और हो सकता है कोई चौपाई आपको एक चरण बता दिया जाए, चौपाई पूरा करो वो कह सकते हैं, या कोई चौपाई बता करके उस चौपाई का अर्थ बताओ ऐसा भी कह सकते हैं, कोई श्लोक बता करके उस श्लोक का अर्थ बताओ ऐसा भी कह सकते हैं, या कोई श्लोक जो है श्लोक भी पूछ सकते हैं। जो 2 लाइन के सरल सरल श्लोक हैं, ये सब सुंदर साथ इस हिसाब से तैयारी करना, घबराने की बात नहीं है। कल मैं आपको रिवीजन करा दूंगा तो आपके लिए एकदम इजी सरल हो जाएगा। तो सुंदर शाह जी, मैं फिर निजानंद युवा परिषद के अध्यक्ष श्री लक्ष्मण जी से निवेदन करता हूं, कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाएंगे। लक्ष्मण जी। प्रणाम जी महाराज जी, और सभी सुंदर साथ जी को फिर से एक बार प्रणाम जी का अर्पण करता हूँ। सर्वप्रथम तो बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ मैं महाराज जी श्री सुशांत जी के प्रति। आजको प्रसङ्गमा पनि हामीले विशेष प्रसङ्ग थियो सुन्दर साथ जी, र यो प्रसङ्ग हामीले धेरै वर्षदेखि सुन्दै आइरहेका पनि छौँ बितकमा। अब मात्रै रह्यो व्यवहारमा उतार्नुपर्ने, र व्यवहारमा उतारौँ सुन्दर साथ जी आजको प्रसङ्गलाई। छुवाछुत, उच्च नीच, धनी गरिब भन्ने भावना सुन्दर साथ बिचमा हुँदैन। एक मानवदेखि अर्को मानवको बिचमा त हुँदैन भने सुन्दर साथ बिचमा त पक्कै हुँदैन र हुनु हुँदैन। र यस विषयमा